नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर मधुबनी न्यूज़ विद कुमार एक साथ सर्च करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब पेज से जुड़ें, ताकि हम जो मिथिला क्षेत्र से आपको खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, हर छोटी बड़ी खबर वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। अभी आप लगातार शुरू से जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर झंझारपुर का ये फुटेज देख रहे हैं और हम आपको झंझारपुर निर्मली रेलखंड का, खास करके झंझारपुर से निर्मली और झंझारपुर लौखा रेलखंड की लगातार पिछले कई दिनों से लगातार अपडेट देते रहे हैं और इस वीडियो में भी हम इसी रेलखंड की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो इस ईयर, अब ये साल जो है वो अंत होने वाला है इस साल का, और इस साल में ही CRS निरीक्षण होना है तमुरिया निर्मली रेलखंड का। और CRS निरीक्षण होने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। मिथिला का एक क्षेत्र जो है, जो दो पार्ट में विभक्त था, इस दोनों पार्ट को एक कर दिया जाएगा और उसके साथ ही एक मिथिला क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, जो रोज़गार का अवसर भी, यहाँ से दूर दराज के इलाकों में पहुँचना भी सुलभ हो जाएगा। कई सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो ये मिथिला का क्षेत्र धीरे धीरे रेल नेटवर्क से जुड़ता जा रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले भी हम आपको बताए थे अपने वीडियो की मदद से। अगर आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आई बटन में भी कुछ वीडियो है, फिर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोज़ रहता है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी इस रेलखंड की डे टू डे की सारी वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो अवेलेबल है और भी अन्य जानकारियाँ हैं हमारे चैनल पर, जिसको आप अपने क्षेत्र मिथिला से देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में रेलवे धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, अपनी जो एक लाइन है वो क्रिएट कर रही है, बना रही है। तो उसी क्रम में हम आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे, जो किस प्रकार से जयनगर से लेकर के इनरवा तक हम लोग जनकपुर तक जुड़ने वाले हैं। इंटरनेशनल रेल सेवा जो है वो शुरू होने वाली है, कहाँ तक कार्य हुआ है, वो सारी जानकारी भी हम दिए थे आपको। ललित ग्राम से लेकर के राघोपुर, फिर सहरसा, सुपौल, इस सारी जगहों की हम आपको जानकारी लगातार देते रहते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभी जो झंझारपुर से लेकर के निर्मली रेलखंड जो है, इस रेलखंड पर आज सिग्नल का टेस्टिंग किया गया है। जो सिग्नल आपको रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट में जलता हुआ दिखता है स्टेशनों पर, इस झंझारपुर जंक्शन पर इस चीज़ की आज टेस्टिंग की गई है। और जैसे कि आप वीडियो में भी अब देख सकते हैं, अब जो ये लाल बत्तियां यहाँ शुरू कर दी गई है, इससे आपको ट्रेन परिचालन में काफ़ी सुविधा होता है। साथ ही साथ पैच चेंज करने में, मतलब ट्रैक चेंज करने में, जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो किसी कर्मचारी को उस पॉइंट तक पहुंचना नहीं होता है जहां से ट्रैक चेंज होगी और प्लेटफॉर्म चेंज करेगा वो ट्रेन। तो वो सारा इलेक्ट्रिक यहाँ का जो सुविधा है झंझारपुर जंक्शन पर शुरू कर दिया गया है इलेक्ट्रिक का, और यहाँ सिग्नल का कार्य शुरू हो गया, सिग्नल जलना जो है सारा शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो छोटा छोटा लाइट होता है, जो ट्रेन को सुगमता से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, या फिर जो भी स्टेशन में इलेक्ट्रिक का वर्क होता है, वो सारा वर्क यहाँ पर झंझारपुर जंक्शन में शुरू हो गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये झंझारपुर जंक्शन का वीडियो है जहाँ से हम आपको ये दिखा रहे हैं ये फुटेज। और इस फुटेज के साथ साथ एक उम्मीद जो है वो लगातार बढ़ रही है हम लोगों की, खास करके मिथिला के क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि ये लाइफ लाइन कहा जाए तो मिथिला का ये रेलखंड है। चूँकि मिथिला का ये जो भाग है, जो झंझारपुर तमुरिया रेलखंड है, ये एक बहुत बड़ी आबादी, यहाँ की आबादी बहुत बड़ी आबादी को कनेक्ट करता है अपने से, और दूर दराज के इलाकों में पहुँचने में काफ़ी आसानी होती है जब यहाँ ट्रेन का सुविधा मुहैया हो जाएगा उस समय। क्योंकि छोटी लाइन की ट्रेनें भी चलती थी, लेकिन वो हर एक पॉइंट पे चेंज करना होता था यहाँ के लोगों को, परंतु यहाँ जब बड़ी लाइन की सुविधा मुहैया हो जाएगी उसके बाद काफ़ी सुलभ होगा एक जगहों से दूसरे जगह तक पहुँचने में। तो ये हम खास करके ये सिग्नलिंग का वर्क जो है, जो आज टेस्टिंग की गई है और लाइव किया गया है, मतलब इसको आज से ये कंटिन्यूसली जलती रहेगी। जब ट्रेन फिर आगे धीरे धीरे तमुरिया, फिर घोघरडीहा, फिर उधर आपको सुपौल की तरफ से निर्मली तक आ गई है
सिग्नलिंग का वर्क बस टेस्टिंग चल रहा है, हम उसकी भी वीडियो आपको जल्द दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अग्रसर कर रही है, जो बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन होगा और मिथिला के क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस रेल से, उन सभी को बहुत जल्द रेल परिचालन की सुविधा प्रदान समस्तीपुर मंडल के द्वारा करवा दिया जाएगा। जुड़े रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ, हम अगली वीडियो के साथ आप तक बहुत जल्द हाजिर होंगे इसी क्षेत्र से। और अपना कमेंट, अपना सुझाव और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें और आप तक पहुंचने में मदद करता है। जितना आप वीडियो शेयर कीजिएगा, जितना लाइक्स कमेंट कीजिएगा, उतनी ही हम आप तक पहुंचते रहेंगे और जुड़े रहेंगे आपसे। तो जुड़े रहिए मधुबनी न्यूज़ से। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।